सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आपके वचन के खिलाफ जितने अंधकार की शक्तियां इस वक्त काम करता हो, हम पूरी कलीसिया मिलकर वो सारी अंधकार की शक्तियों को हम बांध देते यीशु के नाम में, बांध देते यीशु के नाम में और उसे नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का मेरा आधार है। आज जो मैं सुनूं उसके अनुसार ही चलूंगा। प्रभु, अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर, रहम कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। एक दूसरे के हाथ पकड़ के बोलो, अच्छा संगति कर, अच्छा कलीसिया में जा, जीवित कलीसिया में जा, ताकि तेरा लाइफ में हर वो काम जो मरा हुआ है वो जिंदा हो जाए। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जोर से एक बार हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज हम एक ऐसे चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने आत्मिक हथियार धारण कर लो। क्या कर लो? तो कहता है अपने आत्मिक हथियार अपने, हमने बाइबल में पढ़ा है, लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, वो आप जानते हैं। पर आज कुछ और हथियार के बारे में बात कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, हालेलुया। आज नई अभिषेक लेके जाने वाले आप, आमीन, हालेलुया। तो पढ़ना, तुम न तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, और क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, हाँ, और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे वचन? कि ना तो इन संसार में की और ना संसार में की कुछ चीजों से तुम क्या न रखो, ना रखो, प्रेम रखो नहीं, ना रखो। क्या ना रखो। हालेलुया। किसी भी चीज से आपका प्रेम है ना, एक गाना है, मैं यीशु का हूं, यीशु तू मेरा। हाँ, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। हालेलुया। ना मैं किसी का हूं और ना कोई मेरा है, मैं हूं यीशु का और यीशु है मेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है कि संसार में की किसी भी चीजों से आप प्रेम ना करो। हालेलुया, आमीन। किसी भी वस्तु से प्रेम न रखो। और आगे, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात जो कुछ संसार में है अर्थात वो शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों के इन सारी चीजों को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनना है, आज वचन ही है जो आपको गड्ढे से बाहर निकालेगा, चाहे आप किसी भी गड्ढे में हैं। आमीन, हालेलुया। आप किसी भी गड्ढे में, डोंट वरी, परमेश्वर निकालेगा आपको। हालेलुया। पर क्या करना है? वचन सुनना है। तो कहता है इससे नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर माँ बाप, जब हम छोटे थे तो माँ बाप को मालूम था ये गलत आदमी, तो उसके साथ अगर घूमते देख लेता तो माँ बाप क्या करते थे? बोलते थे उसके साथ क्या नहीं जाना।
या आज भी आप अगर माँ बाप बने हैं तो आप भी अपने बच्चों को नहीं जाने देते हैं, बोलते वो गलत लड़का है, वो गलत है, उसके साथ मत जा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। पर अगर हम ये बातों को ध्यान से देखें बाइबल में, तो पुराने नियम में उत्पत्ति के किताब में पहले अध्याय में ही लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं पहले अध्याय, पहला उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 4वां वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले को देखा, क्या है? अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। मैं जब भी बाइबल उत्पत्ति पढ़ने जाता हूं ना, तो मैं पहले अध्याय से मैं बाहर ही नहीं आ पाता, मैं पहले अध्याय में ही रहता हूं पूरा दिन भर इतना उसमें बातें छिपी रहती, इसलिए मैं 2-3 दिन एक ही अध्याय में ही लगा रहता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक बाइबल की मेन सीक्रेट आप नहीं जानते तब तक आप कुछ नहीं। तो परमेश्वर ने अंधियारे से उजाले को देखा अच्छा है। किससे? अंधियारे से उजाले को देखा अच्छा है, और दोनों को एक साथ रहने नहीं दिया। क्या किया? अलग कर दिया। आज परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने नया नियम में कहा, तुम इस जगत की ज्योति हो, और तुम अगर ज्योति हो तो अंधेरे के साथ रहोगे तो तुम भी अंधेरा बन जाओगे। हालेलुया, आमीन। अब आपको अब लोग कहेगा कैसे? लोग आपके मन में प्रश्न होगा कि कौन अंधेरा आदमी है। आपको मालूम है ये आदमी गलत है, ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी गंदा है, फिर भी आप उजाला होकर उसके साथ चिपके रहते। क्या रहते? हाँ, दिन भर उसके साथ बैठ के टाइम पास करते, जबकि आपको मालूम है ये दिन भर मेरे साथ रहेगा तो 10 बार गाली देगा दूसरे को। फिर भी आपको मालूम है, फिर भी आप उससे साथ से हटते नहीं। इसलिए तो कहा, इस संसार में और इस संसार की चीजों से प्रेम मत रखना, क्योंकि तुम इस जगत की ज्योति हो, और ज्योति को अंधेरे से अलग ही होना अच्छा है। क्या होना अच्छा है? अलग ही होना अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर ही भी जब अंधेरा को पसंद नहीं किया, उजाले को पसंद किया, तो आपको भी परमेश्वर ने बनाया उजाला करके, तो आप अंधेरे में क्यों? हाँ, अंधेरे से क्यों इतना प्यार है? अंधेरा मतलब रात की बात मैं नहीं कर रहा। अंधेरा मतलब वो इंसान होगा जो गंदा होगा, गंदा बोलता होगा। हर इंसान अंदर से, आप बोलोगे मेरा तो बहुत काम का बंदा है, मेरा तो बहुत हेल्प करता है, हाँ मैं कैसे छोड़ दूं? मगर परमेश्वर कहता है, अंधेरे से दूर रहना ही आपका भला है, नहीं तो आप फंसेंगे। नहीं तो अब आपको यह ध्यान देनी है कि जब परमेश्वर पहले ही कह दिया, तो आपको स्टडी करनी है अंधेरे और उजाले में फर्क क्या है। क्या? अंधेरे और उजाले में फर्क क्या है? अब लोग ने क्या किया, बाइबल के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बाइबल में परमेश्वर के लोग थे, वो स्टडी नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? स्टडी। आज आप किसी भी व्यक्ति के पास जाओगे, चाहे कोई भी बड़े सेलिब्रिटी आपके पास आएगा, या बड़े कोई राजनीतिक दल मंत्री आपके पास आएगा, तो पहले आपको स्टडी करके आएगा। क्या आएगा? स्टडी करेगा। पर हम स्टडी नहीं करते, चले जाते। क्या करते? चले जाते हैं। हमें भी स्टडी करनी होती है, तब आप जीतते हो। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था केन और हाबिल। बोलो, केन और हाबिल। ये तीसरा इंसान था। सबसे पहला इस धरती पे जो इंसान बनाया गया था उसका नाम था आदम। उसी का 2 बेटा था, नाम था हाबिल और केन। अब इन लोगों ने, आज मैं बहुत ही गहरी बात बता रहा हूं, मगर आप लोग सोना नहीं चाहिए, ये याद रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं ऐसा चर्च नहीं चाहता बस ताली बजाने वाला, मैं ऐसा भी चर्च चाहता हूं कि आप दूसरे को काउंसलिंग कर सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
तो क्या हुआ, जब हाबिल और केन के बारे में हम पढ़ते हैं, पढ़ो 4वां अध्याय, उत्पत्ति 4वां अध्याय और उसका 7वां वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। अब आप मुझे बताओ, अगर 6ठा वचन से पढ़ना। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? हाँ, यहोवा ने केन से कहा, क्यों क्रोधित हुआ? अगर और भी ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको स्टडी सब पूरा और ऊपर पढ़ो 5 से। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। केन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण, न किया। और हाबिल और उसके भेंट को परमेश्वर ने। ग्रहण किया। अब देखो, ये दोनों सगे भाई थे। कितने थे? सगे भाई। एक भाई को नॉलेज है कि परमेश्वर को क्या देना अच्छा है, और एक भाई को नॉलेज नहीं है कि क्या परमेश्वर को देनी है। इसलिए बाइबल कहती है, जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। अब यहां पे पापी होने का कारण केन को ये कोई वजह नहीं था। मैंने क्या कहा, उजाले और अंधेरे से आपको दूर रहना पड़ेगा। आप उजाला है तो क्या रहना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। अंधेरे में आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना, किसी को अंधेरा नहीं अच्छा लगता। तो आप उजाला हैं और आप उजाले के बच्चे हैं, तो आप स्टडी करेंगे। अब केन ने स्टडी नहीं किया कि परमेश्वर को क्या देना अच्छा है, और हाबिल ने स्टडी किया कि परमेश्वर सबसे ज्यादा खुश किस बात से होता है। तो हाबिल ने, केन ने एक पेठा लेके गया परमेश्वर के भवन में देने के लिए, परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। पर हाबिल ने एक बकरा के बच्चा लेके गया। क्या? अच्छा, अब कहता है बाइबल, ऐसा स्टडी करता है कि बकरा का चर्बी चराना, मतलब तेल, जो बकरे के अंदर तेल होता है ना, उसमें ज्यादा विटामिन होती है ना, आप लोग को भी मालूम होगा जो खाए, पर वो सबसे कीमती होती थी चर्बी। चर्बी मतलब एकदम उसमें बहुत उत्तम चढ़ावा होता था। क्या? पर ये बातें हाबिल को मालूम था, केन को क्यों नहीं मालूम था? केन को मालूम था, पर जानबूझ के गलती किया। केन को मालूम था तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आऊंगा वही उजाले पे ही। केन को मालूम था, क्योंकि केन ही तो बड़ा था। हाबिल से बड़ा कौन था? केन ही था। हाबिल तो छोटा था, तो सबसे ज्यादा समझदार कौन रहना चाहिए? केन ही रहना चाहिए। तो केन ने समझदारी के साथ नहीं लिया, और हाबिल ने स्टडी किया कि परमेश्वर को क्या भाता है। और बाइबल ऐसा कहता है, जब भी परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचा से बाहर निकाला, तो एक पशु के बलि किया और उसको कपड़ा पहना के बाहर भेज दिया। इसका मतलब कि हाबिल यह स्टडी किया था कि परमेश्वर इंसान के लिए, सुरक्षा के लिए एक बलिदान ही सबसे बेस्ट बलिदान है। एक पशु ही सबसे बेस्ट अनबलि है। पर केन इस बात को जानता था, फिर भी वो ये बोला कि परमेश्वर तो पेठा से भी खुश हो जाएगा। हालेलुया। अब नया नियम यीशु मसीह ने 10 कुमारी के दृष्टांत बताया। कितने लोग पढ़े हो? उसको मालूम था कि हमें कुपी में तेल रहना चाहिए, पर उसने चुप रहा कि मैं बाजू वाले से भी मांग। पर समय आया, मिला नहीं। अब केन और हाबिल के जो दुश्मनी हो गई, वो इस बात के हो गई कि हाबिल को परमेश्वर ब्लेस कर रहा था और केन को नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा, जो मुझे जैसा समझेगा वैसा ही मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तो केन ने अपना बेस्ट परमेश्वर को नहीं दे रहा था, स्टडी करने के बाद भी वो अपना नहीं दे रहा था। और हाबिल कहता है, नहीं, जिस तरह परमेश्वर ने हमारे लिए किया वैसा ही मैं करूंगा। और यह उसकी ब्लेसिंग का कारण था, यह उसके ब्लेसिंग का कारण था। पर केन इस बात से क्रोधित हुआ कि तूने मेरे को बकरी का बच्चा क्यों नहीं दिया? तुम्हें मालूम था कि परमेश्वर को बकरी के बच्चा ही चढ़ाया जाता है, तो तुम मेरे को बताया क्यों नहीं? आज सब इंसान को मालूम है कि कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के घर में देना है, ये सबको मालूम है, पर करता कोई नहीं, थोड़ा करता है।
और जो थोड़ा करता है वही ब्लेस होता है बाद में। जब वो पैसा वाला होता है ना, तो कलीसिया के लोग जो गरीब रहते हैं कभी कभी कुछ उसको देखेंगे खूब पैसा वाला, खूब, हाँ, तो उसको देख के जलेंगे। क्या करेंगे? जलेंगे। अरे उसी को परमेश्वर दे रहा है, पैसा ज्यादा हो गया इसलिए घमंड कर रहा है। क्या कर रहा है? पैसा ज्यादा हो गया है, घमंड कर रहा है। ठीक है, एक वो भी बात है कि पैसा आने के बाद लोग घमंड करते हैं, ये भी बात है। पर आप परमेश्वर को जानते हो तो आज मैं अपने वाइफ को अभी आते समय कह रहा था, आपको अपने परमेश्वर को स्टडी करनी पड़ेगी कि आपका परमेश्वर किस रीति से खुश होता है। उसको स्टडी करो। अगर उससे स्टडी आप ना कर पाए तो आप फेल होंगे। और वो बाइबल कहता है हाविल ने क्या सुना? क्या देखा? अपने बाप से तो देखा होगा, सुना होगा अपने बाप से कि परमेश्वर ने मुझे चमड़े का कपड़ा पहना के और बाहर निकाला। हाँ, अच्छा, भेंट अगर बराबर नहीं दिया तो इसमें पाप क्या हो गया? बताओ मुझे। पाप वो बात नहीं है भेंट के वजह से, पाप ये है कि आप जानबूझ के नहीं दिए। आप जानते हैं तब गलती है। अनजाने में बाइबल कहती है अगर तू अनजाने में कोई गलती होगा तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या लिखा है कि नहीं लिखा है? पर यह केन ने जानबूझ के ऐसा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। अब आपको देखनी है, अब केन और हाबिल ने बोला नहीं, हाबिल बोला नहीं मैं उजाले के साथ रहूंगा। किसके साथ? और केन ने कहा नहीं मैं तो अंधेरे के साथ रहूंगा। वो कैसे? क्योंकि उसने परमेश्वर जब उजाला से प्रेम किया तो आप भी उजाला से प्रेम करो ना। ये आपकी दिमाग कहां है? जब हमारा बनाने वाला उजाला से प्रेम करता है तो आपको भी उजाला से ही प्रेम करनी पड़ेगी। तो आप ब्लेस है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपका परमेश्वर को क्या भाया, क्या पसंद पड़ा? उजाला। आपको क्यों अंधेरा पसंद पड़ रहा है? हाँ, आप जानते हैं ये गलत है फिर भी आप उसके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत गलत है फिर भी आप उसके साथ दिन दिन भर बैठते हैं। आप यही ना गप्पा मारते और क्या करते? आप जानते हैं ये मेरे से भी ज्यादा मुसीबत में, फिर भी आप उसी के साथ रहते हैं। तो वो मुसीबत आपके भी पास आएगी। हाँ, वो मुसीबत आपके भी पास आएंगे, तब आप क्या करोगे? क्योंकि बाइबल ऐसा, मेरे को चर्च में बच्चे लोग को कल की परसों चर्च के लीडर लोग को मैं बता रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें मैं जो बोलता हूँ वो बाइबल में लिखा है। आज आपको कुछ बातें ऐसे हैं जो आपको लगता है कि पास्टर जी प्रोफेसी कर रहा है, वो बाइबल ही प्रोफेसी पहले कर दिया है। आपने सुनते हो, पढ़े नहीं हो तो आपको लगता है पास्टर जी ने प्रोफेसी किया। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान के संगति कर। क्या कर? क्या कर? तो तू भी बुद्धिमान मूर्ख के संगति करेगा? अब बताओ। तो परमेश्वर ने पहले से ही आपको कह दिया तुम उजाले के साथ रहना। अब उजाला कौन है? आप है। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की कौन हो? और फिर भी आज गली में जाके पानी भर रहे होंगे प्रार्थना में आने के बजाय। हाँ, ठीक है, पानी जरूरी है, ऐसा नहीं है, पर आपको यह ध्यान रखना है कि पहले मैं उजाला हूं तो उजाला के जो पसंद है परमेश्वर का उस तरीके से मैं चलूं। हालेलुया। और आपके परमेश्वर को क्या पसंद यहां आया? उजाला। इसलिए अंधेरे से उजाले को अलग किया। इसका मतलब है कि जो इंसान, जो लोग अगर परमेश्वर के साथ नहीं है उससे कम, जितना कम हो सके उतना कम बैठो, जितना कम हो सके उतना कम बात करो। क्यों? क्योंकि आप एक उजाले हैं और एक अंधेरा है। क्या है? हालेलुया। ठीक है, अपना जॉब है, काम है, उन्हीं के बीच में, तो मैं ये नहीं कहता उसको साथ छोड़ दो। कम मतलब एक नाम के लिए, एक नाम के लिए बात करो, एक नाम के लिए बोलो। क्यों? क्योंकि ताकि आपका भी काम चलता रहे और उसको बुरा भी ना लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर अगर परमेश्वर से भी ज्यादा वो प्यार हो जाए उससे, तब क्या करोगे? हाँ,
हालेलुया। इस वचन में 3 बातें हैं। क्या है? बोलो 3 बातें। पहली बातें थी कि परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। दूसरा जमीन और आसमान जो थे वो एक साथ थे, उसको अलग किया। तीसरा, पानी पूरी धरती पे थी तो पानी और धरती को अलग किया। सूखी भूमि अलग हुआ और पानी अलग हुआ। सबको अलग किया ना परमेश्वर। क्या क्या एक साथ रखा? एक साथ रहता तो आज दुनिया नहीं चलती ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब परमेश्वर जो चीजों को अलग किया, आपको भी वो चाहता है, वो चुना है इस जगत में से अलग करने के लिए, ताकि अलग ताई का ब्लेसिंग आपको दे सके, अलग ताई के ग्रेस आपको दे सके। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर ने तीनों चीजों को अलग किया, आपको भी वो अलग किया है। आमीन, हालेलुया। आज पास्टर ना अगर बुद्धिमान होगा, मैं कहता हूं कभी भी वो गरीब नहीं रहेगा। कलीसिया अगर बुद्धिमानी तरीके से चलेगा, वो कभी कर्जे में नहीं रहेगा। ये लिख लो। और मैं आपसे प्रोफेसी करता हूं, इस चर्च के एक एक भाई बहन कर्जे में नहीं रहने वाला है, बीमार भी नहीं रहने वाला है। ये सेवा का रूल है। ये परमेश्वर की ये आपको चुनने का मकसद ये नहीं है कि आप दुखी रहें, तकलीफ में रहें, समस्या में रहें, ये नहीं है। वो चुनने का मतलब ही आपको क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर हमारे क्या है? हमें अंधकार से ज्यादा प्यार है। क्या है? प्यार है। परमेश्वर क्या कर सकता? आप अपना पैर डालेंगे गड्ढे में तो आपका ही पैर टूटने वाला है, दूसरे को थोड़ी टूटने वाला है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, अब हाविल ने क्या किया? परमेश्वर को किस तरीके से? कम तरीके से देखा, और हाविल ने ज्यादा देखा। अब जलने की क्या बात थी इसमें? भाई से सगा भाई था ना। जलने से क्या इसमें मायने? जलने के क्या मतलब है? उसे तो आशीष दे रहा था परमेश्वर। आज भी कलीसिया में ऐसा ही है। और ये व्यक्ति पवित्र आत्मा वाला नहीं है। कौन नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है उसके पास। भली वो विश्वासी है, पर परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर नहीं। किसके अंदर पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा आपको रहेगा तो अपने बाप के स्टडी करोगे, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ही आपके अंदर रहता है। और वो आत्मा आपके पास है तो आपको बाप को क्या भाता है वही देखोगे ना। आपको परमेश्वर को क्या पसंद है? अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो परमेश्वर वाला करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? और अगर नहीं है तो परमेश्वर की बात मानोगे ही नहीं। मैं आपको सिखाता हूं, मेरा स्पिरिचुअल फादर ने बताया है कि पवित्र आत्मा वाला कैसा व्यक्ति होता है और बिना पवित्र आत्मा वाला। मैं बात कर रहा हूं वही हथियार। ये हथियार वो है पवित्र आत्मा वाला। अगर आप वो हथियार नहीं है तो आप फंसेंगे। लगाना वीडियो स्पिरिचुअल फादर। होली स्पिरिट अगर आप में है, आपकी कुछ निशानियां होंगी। आप लेजी नहीं होंगे, आप आलसी नहीं होंगे, एरोगेंट नहीं होंगे, और जिस काम को आपको दिया जाएगा आप उस काम के परखच्चे उड़ा दोगे, इतना अच्छी तरह से करोगे। यह निशानी होगी। यूसुफ को पोछे मारने की ड्यूटी दी गई थी घर में, उसने अच्छी तरह से किया और धीरे 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 वो उस घर का अधिकारी और चीफ हेड बन गया, नौकर बन गया था उस घर का। और बाइबल कहती जिस काम पे यूसुफ हाथ लगाता था, यहोवा उस काम को फलवंत करता था, उस काम को वो ब्लेस करता था, जिस काम को यूसुफ हाथ लगाता था। कारण क्या था? पवित्र आत्मा। इसलिए मैंने कहा, क्या आप पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासी हो या नहीं? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है तो वो डिमांडिंग है। आप टीवी ऑन करने वाले होंगे और पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, उठ और जा अपने प्रेयर रूम में प्रेयर कर। आमीन। आपने समझा कि पवित्र आत्मा को खोजी करनी है, ना तो जलन रखनी है। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो जलन रखेगा, ईर्ष्या रखेगा, झगड़ा करेगा, हर करेगा। पर पास्टर क्या होता है? जानता है। इसलिए आपको प्यार से एक
नम्रता से वो आपको बनाना चाहता है। क्या चाहता है? क्योंकि उसको मालूम है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। अब हाबिल के पास हुआ, इसीलिए ने कहा कि अगर ये बातें पवित्र आत्मा उसके पास होता, केन के पास, तो वो परमेश्वर के बात जानता कि परमेश्वर ने क्या किया। पर वो अपने भाई से जलने के बजाय वो परमेश्वर के साथ हो जाता, तो उसका भला होता कि नहीं होता? भला ही होता। पर हुआ बुरा, हुआ अपने भाई के कत्ल करने वाला बना। वजह क्या था? वजह क्या था? आप अपने परमेश्वर से, आपको प्रेम करनी है, परमेश्वर से ढूंढनी है, परमेश्वर किस बात से खुश होने वाला है, पर आपने अपने भाई को देख रहे थे, मेरा भाई तो बेवकूफ है, वो तो बकरा चरा रहा है, मैं तो पेठा चरा दूंगा। क्या करूंगा? पेठा परमेश्वर को दे दूंगा। तो परमेश्वर जो सही रीति से परमेश्वर को फॉलो करेगा उसी को आशीष देगा। पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर आएगा जब आप, बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। क्या है? क्या है? परमेश्वर प्रेम है। और जब आप देखे हुए लोगों के साथ ही आपको, आमीन, हालेलुया। अब यहां पे गलती कौन किया? हाबिल ने किया, केन ने, सॉरी, अपने भाई से जलन किया और उसे मर्डर किया। और ऐसे नहीं जलन किया, उसको बोलता है चल मैदान में घूमने जाएंगे, और जाके उधर मार दिया। हां, अगर पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति रहेगा तो न तो उसको जलन होगा और न तो किसी को मर्डर करेगा। वो अपने मार खा लेगा, वो परवर जाएगा उसको। हालेलुया। कहता, बाइबल कहता जहां लोथ होगा वहीं गीध होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसीलिए लोगों के पास आत्मिक हथियार नहीं है। इसलिए आज हमारे चर्च के लोग जो ऑनलाइन है, यहां बैठे, जो बाहर बैठे, आप ये नोट कर लो कि आपको आत्मिक हथियार लेनी है। और आत्मिक हथियार वो है क्या? वो पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है। और वो आप उसको क्या भाता है? पवित्र आत्मा को क्या भाता है? प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, धीरज और संयम। वो उसको भाता है, ना तो उसको और कुछ भाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हां, अब दानियल और यूसुफ क्यों ब्लेस हुआ? वो जो भी उसको काम मिला उसमें करता था। आज के विश्वासी कुछ काम दे दो ना, 4 दिन करेंगे, बस 5वें दिन फुस। और उसको लगता क्या है ऊपर से प्रमोशन होगा। प्रमोशन होना नीचे से ही। प्रमोशन होना किधर से है? नीचे से ही, ऊपर से नहीं होनी है। कहता जो काम उसको दिया गया उसको क्या कर दिया? जब तक उसे खत्म नहीं करेगा तब तक चैन नहीं पाएगा वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए लोग फलवंत होते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। लोग जब पवित्र आत्मा के साथ जाते हैं बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। गरीबी दूर होता है, कर्ज दूर होता है, बीमारियां दूर होती है, आशीष होता है। और फिर जो पवित्र आत्मा पाया हुआ बंदा नहीं है वो उससे जलता है। क्या करता है? जलता है। और जलन उसको क्या पैदा करता है? पाप को। क्या करता है? पाप को। वो बड़ा वाला वचन लगा ना, क्या लिखा? अगर आप अच्छा करें तो क्या आपको स्वीकार न किया जाए? और अगर आप अच्छा ना करते हैं तो आपके दरवाजे पर पाप नहीं है? अगर आप अच्छा करेंगे तो क्या आपके साथ भी अच्छा होगा? और अगर ना करे तो आपके दरवाजे पे कौन खड़ा है? पाप। पर बाइबल कहता है, वही 7वां अध्याय उत्पत्ति का 4था अध्याय का 7वां वचन कहता है, इसलिए आपके लिए क्या है? लेकिन आपको इसमें क्या अच्छा काम करने में महारत हासिल करनी है। क्या करनी है? क्या लिखा है? महारत मतलब क्या होता है? मतलब आपको तारीफ होनी चाहिए, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। आपके लोग जुबान से नाम ना भूलने पाए, इतनी महारत हासिल करनी बाइबल कहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
आपको मालूम है इजरायली जब मिस्र में थे तो वो अपने कर्मों से नहीं बच रहे थे। इजरायली मिस्र के सारे पहलौठे मारे जा रहे थे और इजरायली के पहलौठे नहीं मर रहे थे। तो वजह क्या था? उसके दरवाजे पे खून लगी थी। क्या लगी थी? तो क्या उसके कर्म से बच रहे थे? जो मारने वाला दूत जा रहे थे गांव में घूमते हुए, वो खून को देखकर नहीं मार रहे थे, ना कि वो उसके पाप को, ना कि आपकी बचाव आप जो आपके हरकत है ना उससे नहीं हो रही है। वो आपको प्रभु ने अपना लहू बहा के जो आपको खरीदा है, इसलिए वो आपको बचाता है, नहीं तो आपको बचाने भी ना पाए हो। यही तो बात है। आज विश्वासी को फंसने का कहां है? अब इजरायली ऐसा नहीं था कि पाप नहीं करते थे। मिस्र में परमेश्वर को कितने साल तक पुकारे नहीं, 430 साल तक नहीं पुकारे वो। बाद में जब दुख हुआ तब परमेश्वर कहते कहां है तू? परमेश्वर आता है, पर दरवाजे पे खून लगी थी, बच गया। उसके एक भी पलौटे नहीं मरे। तो क्या कर्मों से बच रहे थे? नहीं, वो मेमने के लहू से। और वही मेमना आज आपके लिए बलिदान हुआ है और उसने खरीदा है आपको बचाने के लिए। अब उसकी गुण और उसकी सारे कॉपी आप कर लो परमेश्वर का, उसके अपने आप को पहन लो। वो लहू आपका कपड़ा बना लो, आप बेस्ट लाइफ जिएंगे, बेस्ट होगा। हालेलुया, आमीन। बेस्ट होगा, आमीन, हालेलुया। आपका कपड़ा, आपका वो परमेश्वर का ब्लड है, वो बना लो। हालेलुया। और इसीलिए हाबिल ने क्या दिया? ब्लड चढ़ाया। आमीन, हालेलुया। आज लोगों को, आज भी बहुत बहुत ऐसे संसार में बहुत ऐसे लोग हैं, वो भी बलिदान बकरा या बकरी मांगते कि नहीं? तो क्या कौन जानता है? परमेश्वर आपको पहले से सिखा दिया है। अब बलिदान नहीं रहा, यीशु मसीह के बलिदान चढ़ गया, अब आपके लिए बलिदान नहीं है। पर आपको मालूम है ना, कमाई के 10वें से परमेश्वर को देना है। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो फिर आप गलती करो केन के तरह, तो पाप किसके पास छुपा रहेगा? दूसरे के पास। कहता है तू पाप अगर तू ना करे तो पाप छिपा रहेगा। क्या रहेगा? और इसीलिए लोग उसमें फंसते हैं। लोग कहते हैं अरे मैं, वो दे रहा है ना, वो तो बेवकूफ है, हम तो तेज है। तो क्या उस समय केन के सामने बहुत सारे इंसान था? क्या 2 ही भाई तो थे धरती पे, पर हाबिल किसी का कॉपी नहीं करने गया। मेरा भाई दे या न दे परमेश्वर को, चढ़ाए या न चढ़ाए परमेश्वर को, पर मैं अपने परमेश्वर को अपना बेस्ट दूंगा। और ये अपने मन में ठान लिया, वो ब्लेस हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आज लोग मुसीबतें में हैं, समस्या में स्ट्रगल कर। आज लोगों की सेवा क्यों नहीं बढ़ रहे? आज 30 साल से सेवा कर रहे हैं और आपके सेवा इतना बड़ा भी सेवा नहीं है लोगों को। और आज 30 साल के लड़के की भाईंदर के सबसे बड़ी सेवा है। आप जितने यहां बैठे उससे ज्यादा ऑनलाइन में बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कोई सब चीजें आपको यहीं से करनी है। क्या करनी है? इधर ही स्टार्ट करनी है। आसमान में बनाया चला जाएगा। क्या उसका भाई केन के भाई के वजह से नहीं केन नाराज हुआ? केन की अपनी गलती थी, ना कि हाबिल की। यूसुफ के भाई यूसुफ को मारा पीटा, उसे झगड़ा नहीं करने गया, बोला मेरा परमेश्वर जवाब देगा एक दिन। और इतना जवाब दिया कि उसके पास खाने के नहीं रहा, और वही यूसुफ उन सबको खाना खिलाया, उन सबको पालन पोषण किया। डोंट वरी, आपका जवाब आपका परमेश्वर आपके दुश्मन को देगा। आप मत लो राइट नाउ। हालेलुया, वो परमेश्वर लेगा, आमीन। और वो उस देश में, पराये देश में राजा बना। हां, दानियल पराये देश में राजा बना। वजह क्या? पवित्र आत्मा। इसलिए उसे पहन लो। इसलिए मैंने कहा आज की जो हथियार है वह है पवित्र आत्मा, और इसको अपनाओ। और यह अपनाने के सिंपल तरीका है, सबसे प्रेम करो। कोई अपने शरीर से बैर करता नहीं ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
आमीन। आज लोगों के पास एक्सक्यूज है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। हालेलुया। आप लाइफ टाइम चर्च में आएंगे पर गरीब में रह सकते हैं, पर एक काम आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्या लिखा? पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 12 वचन। और कैन के समान ना बने, कैन के समान न बनो। और जो उस दुष्ट से था। वो दुष्ट था। क्या था? कैन कौन था? आप दुष्टा मत करो। क्या ना करो? अगर आप दुष्ट है तो आप कैन के भाई है। हाँ हाँ। और आगे, और जिसने अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाइयों को ही मार डाला। और उसे किस कारण घात किया? किस कारण? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसके भाई के काम क्या थे? धर्म के। और उसका काम कैसे थे? दुष्ट था। हाँ, किस, इसीलिए ये यूहन्ना कह रहा है कि कैन के समान न बनो, न बनो, न बनो, ताकि तुम्हें ब्लेस परमेश्वर कर सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज लोगों को लगता है कि सब कुछ ऊपर से होने वाला है, ऊपर से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं या नहीं, चेक करो। क्या करो? चेक करते रहो हमेशा। पवित्र आत्मा को क्या, इसीलिए मैंने क्या कहा, लोगों को क्या है, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं, वो नहीं चेक करता। हर इंसान दूसरे को थर्मामीटर लगाता है। हाँ, बुखार है कि नहीं। अपना बुखार नहीं दिखता, दूसरे को दिखता है। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, तुम्हारे अपने आंख के लट्ठे नहीं दिखते, दूसरे को बराबर दिखता है। अपना निकाले तो दूसरे को भी निकालने पाएगा। हाँ, परमेश्वर ने शुरू में ही अंधेरे को अलग किया और उजाले को। आप भी अलग हो जाओ उस बुरी आदतों से, बुरी संगतों से, बुरी स्वभाव से, बुरी सोच से। आपको अलग होना पड़ेगा ताकि आपको परमेश्वर ब्लेस कर सके। हालेलुया, आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है। हालेलुया। वो आपको अलग करेगा और होना पड़ेगा। आमीन। कहता कैन के समान मत बनो। और ये स्टडी है। मैंने आपको फैमिली मीटिंग में मैंने कहा था कि आपका स्टडी वो तो है, अब अब्राहम से स्टडी ले लो। वो कैसा चल रहा था, परमेश्वर कैसा विश्वास किया था, वैसा आप करो। आमीन, हालेलुया। पर लोग जानते भी फिर भी नहीं करते। आमीन, हालेलुया। ये चर्च में अब लोगों के पास ऐसे मिरेकल हो रहे हैं ना, और पैसे की जिसका कोई हद नहीं है। आप गवाही सुनेंगे आज लोगों के जीवन में पैसे के मिरेकल क्या क्या हो रहे हैं। कल एक बहन ने फोन किया, बोलता है इस हफ्ते में मेरा भी पैसे के मिरेकल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो वो होगा कैसे? आप सही सही जगह पे रहो। कभी कभी पास्टर को भी क्या हो जाता है, जब आपके पास पैसे नहीं है ना तो आपको ध्यान नहीं देंगे, पर जिसके पास पैसा उसको ध्यान देंगे। ऐसे पास्टर से भी दूर रहो। बच्चा कमजोर हो या मजबूत, बराबर प्रेम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका मतलब उसका फायदा होगा तो आपसे रहेगा, और नहीं है तो नहीं है। ऐसे से दूर रहना। मैं अपने चर्च के चाहे जोन भी बहन भाई हो, मैं एक समान समझता हूं, चाहे आप कितना लंबा से आए क्यों ना हो। हालेलुया, आमीन।
पैसा बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, आमेन। इसलिए आज लोगों को एक्सक्यूज सुनने की आदत है और एक्सक्यूज देते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और पीछे के अपना भूल जाते हैं जो कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा वचन में कि मैं अंधेरे को अलग किया, तुम भी अलग हो। मेरा स्वभाव ले ले, मेरी बातों को अपना ले, ताकि तुम्हारा भला होगा, तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है, हे मेरे भाई, तुम्हें किसने तुम पे जादू कर दिया? किसने कर दिया? कि तुम तो बड़ी अच्छा दौड़ रहे थे, बहुत अच्छा विश्वास किए थे, पर तुम्हें किसने उस दौड़ से वंचित कर रहा है? कौन सी जादू हो गई? हालेलुया। आज लोग कहते क्या है कि मेरे पास इतना है नहीं। मैं आपसे कहता हूं, पैसा मायने नहीं है, पर आपका परमेश्वर का स्वभाव अपना लिए आप ब्लेस है, सुपर ब्लेस होने वाले। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आप सुपर होंगे, कोई आपको पीछा नहीं कर सकता। आमेन। बोलते पास्टर जी आप कैसे कलीसिया संभालते, कितने मिल के संभालते? आज जब मैं बोलता हूं मैं अकेला हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने मुझे मालूम है क्या कहा। बहुत लोग चर्च में काम करने वाले, और ये रात की बात बता रहा हूं, कल रात परमेश्वर कहता है जब मैं चर्च में से किसी बंदे को खड़ा कर एक काम करने के लिए। अब आप बोलोगे कि मेरे बाजू वाले लोगों को करना चाहिए, हां? नहीं, परमेश्वर का सोच कुछ अलग है, परमेश्वर का माइंड कुछ अलग है। वो जानता है बाजू में रहने वाला और दूर रहने वाला में क्या फर्क है। हम भले कहे ये मेरा है, ये मेरे परिवार है, ये इसको बढ़ाना जरूरी है, पर परमेश्वर कहता है ये देखा तो तू नीचे आएगा, अगर मैं जो कहूं वो करेगा तो तू ऊपर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मुझे तो इंसान का देख के हैरान होता है कि बाइबल पूरा पढ़ा पर कभी उस बाइबल की कॉपी नहीं किया, उसे अपनाया नहीं। कॉपी मतलब अपनाया, कभी अपनाना नहीं चाहता। और फिर ब्लेसिंग कैसा चाहिए? सपना बड़ा बड़ा, क्या युक्तियां बड़ा बड़ा। कहता वही सपना सच भी होगा जो परमेश्वर जिसमें होगा। हां, सपना देखो ना, वो देखने के लिए परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया, देखने के लिए तो दिया है, पर उसके साथ साथ वचन के साथ में रहो ना। आमीन। बाइबल कहती भला होता कि तू ये भी करता और ये भी न छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर वाले लोग बहुत अप डाउन कर रहे हो। तो आज से आप निर्णय लेना है, आप उजाले से दूर न जाओ, अंधेरे में मत चिपको, न तो ऐसा अंधेरा आ जाएगा जिसमें रोने के अलावा कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ने मुझे बता रहा था कल कि आने वाले दिन में, आने वाले समय में जो परमेश्वर के पास नहीं रहेगा वो खाने के लिए तराय तराय करेगा, पहनने के लिए तराय तराय करेगा, नहीं मिलेगा। और जो परमेश्वर के पास रहेगा वो अचानक मिरेकल करेगा। रास्ते में जाते रहोगे और बड़ा मिरेकल हो गया। हाँ, प्रेज लॉर्ड। कल एक बहन ने फोन किया, बोलता है थाउजेंडों का मिरेकल हुआ, 1000 नहीं 1000 के बात कर रहा हूं। रास्ते में वजह क्या? और मैंने जब उसको स्टडी किया, मैंने रखा वीडियो, स्टडी किया, उसने पहली बार परमेश्वर के काम के लिए बोया था।
और मेरे पास लिस्ट रहता है, मैंने उसको चेक किया। क्यों? जब आप परमेश्वर के साथ सच्चे हो जाएंगे वो आपको ब्लेस करेगा। वो कहां से करना है उसको मालूम है। डीजे दिनाकर अंकल क्रिसमस के समय अपने बच्चे को कपड़ा खरीदने के लिए बहुत टेंशन में थे। परमेश्वर ने बोला जा कबाड़ में है। बोलता है क्या प्रभु, मैं अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, आपने नौकरी छुड़वा के सेवा में लिया है, हमारे बच्चे लोग फटे फटे पहने हुए। हाँ आपको दया नहीं आती? बोलता मैं कह रहा हूं जा कबाड़ में है। बोलता नहीं है, मैं तो पूरा कपड़ा निकाल के देख लिया, है ही नहीं। बोलता एक बार बात मान, जा चेक कर। गया तो उसमें 1000 के गड्डी, 3 गड्डी पड़ी थी। अब कहां से आ गया उसमें? कहां से आया उसमें? और गया अच्छे से परिवार के कपड़ा खरीदा, क्रिसमस धूमधाम से मनाया। आज भारत के सबसे बड़ी सेवकाई उनकी है, जीसस कॉल। वो करना है, उसे कैसे करना है उस पर छोड़ दो, आप उसके साथ चिपक जाओ बस। फेविक्विक चिपकती तो नहीं छूटता है ना, उस तरीके से अपने परमेश्वर के साथ चिपक जाओ बस। अब बताओ, आज तो हमारे पास व्यवस्था है, नया नियम है, जुना नियम है, तो भी हम जानते फिर भी हम परमेश्वर के जो है वो नहीं दे पाते। और हाबिल के पास तो कुछ भी नहीं था कुछ? हाँ, उसको कैसे मालूम परमेश्वर बकरा से पसंद होता है, चर्बी से परमेश्वर प्रसन्न होता है? कैसे मालूम था? आप मुझे बताओ। हमारे पास तो क्या है, इतना बुक है ना, इतना मोटा, इसमें लिखा है परमेश्वर को 10% कैसे देना है, ये कैसे काम करनी है। पर हाबिल के पास क्या था? कुछ नहीं था। वो तो किताब भी तो मूसा लिखी ना उत्पत्ति का, उसको पवित्र आत्मा ने बताया, पर उसके पास कुछ नहीं था। पर उसने कहीं ना कहीं अपने बाप से सुना रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझे आदम के बगीचा से निकाला तो बलि चढ़ाकर ही मुझे बाहर भेजा। उसको मालूम, सुना तो बाप से ही होगा ना, दूसरे से तो सुना नहीं रहा होगा। हम सुनते भी हैं फिर भी करते नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो करता है वो ब्लेस होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलता है नहीं मेरे से नहीं होगा काम। मैं आपसे कहता हूं ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान से नहीं होगा, वो होगा। पर आपका मन पहले ही ना कह देता तो क्या होगा? हां, क्योंकि आपको पहले पवित्र आत्मा के संगति में रहनी। मालूम है, मैं कुछ किसी को बोल देता हूं ना, कुछ ऐसी बातें मैं घर पे जाके प्रेयर करता हूं, प्रभु मैंने तो बोल दिया हूं और वो बातें मेरे लिए तो अच्छी है पर सामने वाले को बहुत चुभेगी, मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये ठेस लगने वाली बात है, उसको दर्द देने वाली बात है। बात तो सही है, बात गलत नहीं है, पर उनके पास समझ नहीं है तो उनको दर्द होगा। परमेश्वर मुझे माफ कर देना। और इसीलिए आज ये सेवकाई बढ़ते जा रही है, रुकने के ना। और मैं आपसे कहता हूं ये आने वाले टाइम में मैं आपके दावे के साथ, परमेश्वर यहां है उपस्थिति, उसके उपस्थिति में कह रहा हूं, महाराष्ट्र के सबसे बड़े चर्च बनने वाला है। आप देख लेना, सबसे बड़े। या आप करे या ना करे, वो अगर ठान लेगा और वो इस चर्च के अगुए को अपने दिल दे देगा, उसको अगुआ, वो हो जाएगा। उसकी आत्मा से सब चीज पॉसिबल। यूसुफ मिस्र में अकेले था कि उसका पूरा परिवार था, तब भी राजा बन गया ना। आज लोग सोचता है मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा तू अकेला खड़ा रहा, मैं तुम्हें सब दूंगा। दानियल अकेले था नबूकदनेस्सर के राज में कि पूरा परिवार से था? अकेले ही था, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गया। पवित्र आत्मा है तो सब चीज पॉसिबल है। हालेलुया, आमीन। और पवित्र आत्मा नहीं है तो आप कितना भी जोर लगा लो, पंक्चर कितना भी बना लो, आगे वापस पंक्चर होने वाला ही है। हाँ,
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। बोलो, वो हथियार जो पवित्र आत्मा का है, वो हथियार लेनी है। आमीन, हालेलुया। और इस चर्च के एक एक बच्चे, एक एक बहन, एक एक बिलीवर ऑनलाइन यहां बैठे हुए, किसी को बिना पवित्र आत्मा से मैं रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबको भरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी समस्या का हल पैसा नहीं है, आपकी समस्या का हल आपका ताकत नहीं है, आपकी समस्या का हल बड़ा बिजनेस नहीं है, आपका समस्या का हल पवित्र आत्मा है। और वो आ गया, सब हल हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। ऊंचाते आशीष आपकी है। आमीन। पवित्र आत्मा चाहिए। ये आप अपने रखो। चलो पैसा मांगो, परमेश्वर से काम मांगो, ठीक है, बिजनेस मांगो, पर सबसे मांग पहले क्या रखो? और पवित्र आत्मा का साइन आपने सुने, स्पिरिचुअल फादर क्या कहे? साइन क्या होता है? पवित्र आत्मा का साइन कुछ अलग है। पवित्र आत्मा के साइन में जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, जिसमें उस वीडियो में आगे है पर आपको सुनाए नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप किस तरीके के हो जाओगे? वो इमेज देखा ना? हालेलुया, इस तरीके के हो जाओगे। हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, आप पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट से पहन लो, आत्मिक हथियार धारण करो, आपको कोई मार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर आत्मिक हथियार ही नहीं है तो शैतान तो परखच्चे आपके उड़ाएंगे। दूसरा, हालेलुया, ये हमें इस चीज को समझनी है। मेरे बहन, मेरे भाई, आपकी कुछ चीज जरूरी नहीं है, पवित्र आत्मा जरूरी है। बोलो, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और आज मेरा विश्वास है कि आज वो मुझे भरने वाला है। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी पवित्र आत्मा रहता है पर आपके करतूत से पवित्र आत्मा चला जाता है। दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 91 में, हे परमेश्वर, सब चीज ले लेना पर पवित्र आत्मा क्या न लेना। पर आज के विश्वासी क्या कहते हैं? सब कुछ पवित्र आत्मा आप चला जाओ, पर मैं जलन रखूंगा, मैं झगड़ा करूंगा, मैं लड़ाई करूंगा। हाँ, वो बोलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब करूंगा। आप चले जाएंगे, चलेगा। हाँ बहन लोग हंस रहे। हाँ, तो भला करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ही। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज पवित्र आत्मा बहुत खुश हो रहा होगा ना? वो एग्रेसिव होता है, वो आना चाहता है आपके अंदर। क्या आना चाहता है? वो आपको अपना मित्र और आप उसको अपना मित्र बनाना तैयार है वो। पर वो सोचता है ना, कोई भी चीजें गंदे चीजों में रखा जाएगा, अच्छी चीज गंदी चीज में रखी जाएगी नहीं ना। तो पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र। क्या नाम है उसका? पवित्र। और वो गंदे चीजों में आ नहीं सकता, उसको साफ करना है। और आज जब प्रेयर होगा लास्ट में, आप यीशु के लहू से साफ करना, वो भरेगा। आज आपको भरेगा राइट नाउ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज बहुत ये चीज समझ लेनी है। अब उस समय, हाबिल के समय, पवित्र आत्मा तो कहां था? पिता के पास था। कहां था? पर यीशु मसीह उसे भेजा हमारे लिए। पर हाबिल के पास तो वो भी नहीं था, पर अपने पवित्र आत्मा का, जो परमेश्वर का जो कानून था, उसे फॉलो किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
बाहर सबको सुनाई दे रहा है वचन? बाहर बात में लगे हो क्या सब? क्योंकि अभी मुझे बाहर वाले पे ध्यान रखना है। अंदर वाले तो अंदर ही है ना, बाहर वाले बाहर है, उसको अंदर लेना है। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा किसी के पास 100 भेड़ हो और उसमें से एक भटक जाए तो 100 को ढूंढेगा या एक को? एक को। तो आप तो सब अंदर है ना, बाहर वाले कुछ नहीं देख रहे हैं, मगर टीवी लगी है ना, सब तो लगी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्हें भी ध्यान रखनी, इसलिए आज से निर्णय करना, सब चीजें छोड़ दो। कौन क्या बोलता है, बच्चे सारे वर्शिपर से लेकर हर लोग, कौन क्या करता है, छोड़ दो। पवित्र आत्मा जरूरी है। क्या जरूरी है? पवित्र आत्मा। और यह है आपका प्रमोशन होते जाएगा, आपका होते जाएगा राइट नाउ। हालेलुया, आमीन। दूसरे देश में दानियल के प्रमोशन हो सकता है, दूसरे देश में यूसुफ का हो सकता है, तो आपका क्यों ना हो सकता है? वही परमेश्वर है। बस तैयार रहो। क्या करो? तैयार हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे कहता है, देख, जब मैं अंधेरे और उजाले को देखा तो अंधेरा बहुत खराब था, पर मैंने उजाले को देखा, बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर है। बोलो, बहुत सुंदर है। उजाला अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तो आप उजाले के संतान हो, उजाले के तरफ चलो। क्या हो? उजाले के संतान हो। किसके संतान हो? और उसके अनुसार चलो। बस आप तुरंत उस मुकाम पे चले जाओगे। हो सकता है जो ब्लेसिंग आज मिलने वाला हो और आप अपनी आदत नहीं सुधारे, वो 10 साल लग जाएगा। वो आप बहुत ढीले हो। 10 साल में मिलेगा ना, तो आप बहुत ढीले हो। क्या हो? ढीले हो। वो 10 साल में नहीं मिलनी चाहिए, आज मिलनी चाहिए। बोलो आज। हालेलुया, आज तौबा कर लो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से निर्णय लेना है कि पवित्र आत्मा जरूरी है। आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, अगर परमेश्वर के हम साथ चलेंगे, हमें सब चीजें अच्छा होगा, सब चीजें। वचन लगाना, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय उसका 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। वचन यूहन्ना 8:32 लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? किससे स्वतंत्र करेगा? नीचे लिखा है, पाप की गुलामी से। किससे? पाप के गुलामी से। वो आपको स्वतंत्र किससे करेगा? पाप के गुलामी से। हालेलुया। और उसके द्वार पे कोई, केन के द्वार पे क्या छुपा था? पाप छुपा था। क्या छुपा था? हाँ, दूसरा। हालेलुया, दूसरा वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या छुपा था उसके दरवाजे पे? तो आप सोचिए, जब पाप छुपा है और वो ब्लेस होना चाहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज उस पाप से आपको मुंह मोड़ लेना है। बोलो, पवित्र आत्मा के हथियार धारण कर लो ताकि जीत हमारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमें परमेश्वर ने चुन लिया, छुड़ा लिया। बोलो, छुड़ा लिया, ताकि हम ब्लेस हो सके। आमीन, हालेलुया। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि कितने टाइम में हम बदलेंगे। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है, ना कि प्रभु के ऊपर। हम कितने दिन में बदलेंगे, ये प्रभु के ऊपर नहीं है, ये हमारे ऊपर है। प्रभु ने तो सब चीज कर दी आपके लिए। यहां पे 1000 बार बोला गया, परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका। फिर भी भाई लोग क्या सोचते हैं, वो उस माहौल में रह के उसके हंसी ठट्टा करेंगे।
पर कभी ये नहीं सोचेंगे पिता ने कहा है कि आदर मिलेगा, वो काम करूं। बहन लोग कभी ये नहीं सोचेंगे कि पिता ने कहा जो मेरी सेवा करेगा उसका आदर मिलेगा, पर ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं उसमें चलूं, ना कि हंसी ठट्ठा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज ये निर्णय ले लो, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। और मालूम है जिस बहन सबके साथ ना अभी मिरेकल हो रही है, मनी मिरेकल चाहे जो भी हो रही है, उन लोगों के वांदे हैं हर चीज से, बहुत तकलीफ है। और ऐसा होगा आने वाले टाइम में कि आप अगर परमेश्वर के साथ रहे, भले ही पैसा नहीं है, आपके घर में दूध पैसे पहुंचा के जाएगा, दूध पहुंचा के जाएगा। हालेलुया, आमीन। हर चीज पहुंचा के जाएगा। वो आपको भी नहीं मालूम कैसे पहुंचाएगा, वो करेगा ना, पर आप उसके अनुसार रहेंगे तो होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आओ अपने आंखों को बंद करो और पवित्र आत्मा का बोलो, आज प्रभु मुझे भर दे। पवित्र आत्मा आज मुझे भर, आज मुझे भर। पवित्र आत्मा आप मुझे भर दीजिए। मेरे अंदर से सारी कमियां प्रभु यीशु जो आपके वचन के प्रति नहीं हैं, वो मेरे जीवन से, जो पवित्र आत्मा को आने से रोकती है, ऐसी सारी कमियां आज इस वचन को मैंने सुना हूं, वो चली जाए यीशु के नाम में, वो चली जाए यीशु के नाम में, वो चली जाए यीशु के नाम में, वो चली जाए यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाकर बोलो, पवित्र आत्मा आप मुझे भर दीजिए, 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 आप मुझे भर दीजिए। आज मुझे भर दीजिए। आज मैं रिपेंट करता हूं, तौबा करता हूं कि हर उस बात से जो आपको दुख होती है, जिससे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ऐसी बातें मेरे जीवन से चली जाए, चली जाए, चली जाए। और आज से मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल सकूं, अगुवाई में चल सकूं। पवित्र आत्मा आप मुझे उसी मार्ग में ले चले जिसमें मुझे चलना चाहिए। पवित्र आत्मा आज जो मैं वचन सुना हूं, ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी।